हॉइवर, हॉइवर का हिंदी मीनिंग तथापि, ये इतना समझ में नहीं आया होगा। हालांकि, जैसे भी या फिर भी। जैसे कि हालांकि बात उतनी बड़ी नहीं थी, उतनी सीरियस नहीं थी, लेकिन फिर भी वो ऐसे रिएक्ट कर रहा था जैसे बहुत बड़ी बात हो। नेक्स्ट है नाइव। नाइव का हिंदी मीनिंग अनुभवहीन यानी कि नॉट एक्सपीरियंस्ड, भोला भाला। नाइव, भोला भाला। और नेक्स्ट है डिसेंट। डिसेंट यानी कि नॉबल, जेंटल यानी शालीन या शरीफ। सीक्रेट। सीक्रेट का हिंदी मीनिंग गुप्त, खुफिया या फिर राज। सीक्रेट, राज। स्टाइल। स्टाइल का हिंदी मीनिंग शैली या फिर अंदाज। जैसे हर किसी का अपना अपना स्टाइल होता है, अपना अपना अंदाज होता है। यूजुअली, नॉट यूजुअली, यूजुअली। यूजुअली का हिंदी मीनिंग आम तौर पर या फिर जनरली का भी हिंदी मीनिंग आम तौर पर। और परफेक्टली, परफेक्टली मतलब बिल्कुल सही, पूरी तरह से या पक्की तौर पर। जैसे कि उसे तैयार होने में बहुत वक्त लगता है, लेकिन मैं बहुत ही कम वक्त में परफेक्टली रेडी हो जाती हूँ। स्कैरी। स्केयर्ड मतलब डरा हुआ, और स्कैरी, स्कैरी का हिंदी मीनिंग डरावना। एस्टिमेट। एस्टिमेट करना मतलब कि आंकना, अनुमान लगाना, जस्ट लाइक गेस करना। और स्टक। स्टिक मीन्स चिपकना। स्टक, चिपक गया, चिपका हुआ, फंस गया या अटक गया। रिस्पेक्टफुली। रिस्पेक्टफुली मतलब सम्मान से, इज्जत से, एहतराम से, जिसे उर्दू में कहा जाता है एहतराम से। और नेक्स्ट है हमारा इनसिक्योर। इनसिक्योर का हिंदी मीनिंग असुरक्षित, असुरक्षित। एनीवे। एनीवे का हिंदी मीनिंग फिर भी, वैसे भी, जैसे भी। ट्रैक। ट्रैक मतलब रास्ता या पता। ट्रैक, पता। सेंस। जैसे तुम्हें इतनी भी तो सेंस होनी चाहिए, नहीं समझ होनी चाहिए। सेंस, समझ। फ्रोज़न वाटर। फ्रोज़न वाटर का हिंदी मीनिंग जमा हुआ पानी, यानी ठंड की वजह से जैसे कोई पानी कहीं पर गड्ढे में जम जाता है, यानी कि वो फ्रोज़न वाटर। फ्रोज़न वाटर मीन्स जमा हुआ पानी। आइस ट्रे। इसका यूज़ तो सबको ही करते होंगे, इसे बोलने में आइस ट्रे सबको पता होगा, फ्रिज में होता है, जहाँ जिसमें हम फ्रिज में बर्फ़ के टुकड़े जमाने की जो ट्रे होती है उसे आइस ट्रे। और आईसी। आईसी का हिंदी मीनिंग ठंडा, बहुत ठंडा। आईसी। और नेक्स्ट है हमारा ओपिनियन। ओपिनियन का हिंदी मीनिंग राय, विचार या ख्याल। ओपिनियन जैसे कि मेरे ख्याल से, मेरी राय ये है कि। तो मेरा ओपिनियन या व्यू, व्यू मीन्स भी विचार या आइडिया। आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मीन्स पहचान। आइडेंटिफिकेशन, पहचान। और आइडेंटिटी कार्ड, पहचान पत्र। ये तो सबको ही स्कूल टाइम में लगाते ही हैं, आइडेंटिटी कार्ड। और ईडियम्स, नॉट आइडम्स। ईडियम्स का हिंदी मीनिंग मुहावरों या मुहावरे। इडियट मतलब बेवकूफ़, मूर्ख। और नेक्स्ट है इग्नोर। इग्नोर करना मतलब अनदेखा करना, ध्यान न देना, टाल देना या फिर नज़रअंदाज करना। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल। एग्जाम्पल का हिंदी मीनिंग उदाहरण, मिसाल या नमूना। एग्जाम्पल, उदाहरण, मिसाल या नमूना। ड्रंकर्ड, जिसने ड्रिंक किया हुआ हो उसे ड्रंकर्ड यानी शराबी या पियक्कड़ को ड्रंकर्ड। इमिटेट, मिमिक या फिर कॉपी। इन तीनों का मतलब एक ही होता है, नकल करना या फिर नकल उतारना। इमिटेट करना या कॉपी करना, नकल करना। और एक होता है मैच्योर यानी कि परिपक्व, और दूसरा क्या होता है इमैच्योर, इसका अपोजिट अपरिपक्व यानी कि नादान, जिसे भले बुरे का समझ या ज्ञान ना हो। इम्प्रूव। इम्प्रूव करना मतलब सुधार करना यानी सुधार। इम्प्रूव, सुधार। इंडिकेट। इंडिकेट करना मतलब संकेत देना, बतलाना, इशारा करना। इंडिकेट करना मतलब इशारा करना। फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का हिंदी मीनिंग लचीला या मुलायम। ऐसा कोई भी चीज़ जिसे आसानी से मोड़ा जा सके, इधर उधर घुमाया जा सके और टूटे भी ना। जस्ट लाइक हमें फ्लेक्सिबल टूथब्रश यूज़ करनी चाहिए जो दांतों की सफाई अच्छे से करती है। तो फ्लेक्सिबल मीन्स लचीला। इनफॉर्मल। इनफॉर्मल का हिंदी मीनिंग अनौपचारिक, गैर रस्मी या बेतकल्लुफ़। जैसे कि अगर हमारे कोई क्लोज़ फ्रेंड या फिर बहुत करीबी रिश्तेदार अगर हमारे पास हमारे घर आते हैं तो वो हमें कहते हैं ना,
ज़्यादा फॉर्मली यानी कि ज़्यादा फॉर्मल बिहेव मत कीजिए, ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कि अगर मैं आया तो अब ज़रूरी नहीं कि जल्दी से चाय लगाओ, नाश्ते लगाओ, ऐसी कोई ज़रूरी नहीं है। बस एक गिलास पानी दे दीजिए, इतना ही काफ़ी है। इनहेल, इनहेल करना मतलब सांस लेना, सांस अंदर लेना, इनहेल। और इसी का जस्ट अपोजिट एक्सहेल, सांस छोड़ना यानी सांस बाहर छोड़ना। इंजर्ड, इंजर्ड का हिंदी मीनिंग घायल, जख्मी, इंजर्ड। इंसोलेंट, इंसोलेंट का हिंदी मीनिंग ढीठ यानी बदतमीज, रूड, इंसोलेंट। और सेफली, सेफली का हिंदी मीनिंग सुरक्षित रूप से, सही सलामत, सेफली सुरक्षित रूप से या सही सलामत। और नेक्स्ट है हमारा इंटेंशन, इंटेंशन का हिंदी मीनिंग इरादा, इंटेंशन इरादा। इंटरलॉक, इंटरलॉक करना मतलब एक दूसरे से जोड़ना, जैसे हम अपने कपड़े को भी इंटरलॉक करवाते हैं ताकि इधर उधर से मतलब धागा नहीं निकले, तो उसे जुड़वाते हैं। तो इंटरलॉक करना मतलब एक दूसरे से जोड़ना। इंटरवल, इंटरवल का हिंदी मीनिंग मध्यांतर, मध्य मतलब बीच यानी बीच का स्थान या बीच का समय। टीवी में अक्सर दिखाता है, मूवी में, कि मतलब इंटरवल होता है या इंटरमिशन भी जिसे कहा जाता है, मतलब बीच में जो ब्रेक लेता है उसे इंटरवल। और इंटरव्यू, इंटरव्यू का हिंदी मीनिंग साक्षात्कार, जान पहचान, जिसे कन्वर्सेशन भी कह सकते हैं या फिर मीटिंग, उसे इंटरव्यू यानी जान पहचान। और नेक्स्ट है टॉलरेंट मतलब सहनशील, जो सह सकता है सब कुछ। और इनटॉलरेंट मतलब असहनीय, न बर्दाश्त करने वाला, इनटॉलरेंट। कॉम्प्लिकेटेड, जैसे कि ये केस बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है यानी उलझा हुआ, कॉम्प्लिकेटेड, उलझा हुआ। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन का हिंदी मीनिंग परिचय, जानकारी यानी अपने बारे में बताना, किसी को जानकारी देना, इंट्रोडक्शन। इन्वेस्ट, इन्वेस्ट करना मतलब निवेश करना यानी रुपया लगाना, इन्वेस्ट, इन्वेस्ट करना मतलब निवेश करना या फिर रुपया लगाना। इनवाइट, इनवाइट करना मतलब किसी को कहीं आने के लिए बोलना या पूछना, यानी कि आमंत्रित करना या फिर दावत देना। इनवाइट करना मतलब आमंत्रित करना। और एक होता है रिस्पॉन्सिबल और दूसरा इररिस्पॉन्सिबल। इररिस्पॉन्सिबल का मतलब जिम्मेदार और इररिस्पॉन्सिबल मतलब गैर जिम्मेदार। और इरिटेट, इरिटेट करना मतलब चिढ़ाना, नाराज़ करना, उकसाना। आइटम, आइटम मतलब वस्तु या चीज़, आइटम। चैटर, चैटर का हिंदी मीनिंग बकवास, व्यर्थ बातें, फालतू की बातें करना, चैटर। जेली, जेली का हिंदी मीनिंग फल का मुरब्बा, मीठी चटनी, मीठी चटनी को इंग्लिश में जेली। और नेक्स्ट है हमारा शेक, शेक करना मतलब हाथ मिलाना, शेक करना, हाथ मिलाना, किसी चीज़ को हिलाना या फिर झटका देना, तो शेक, शेक करना मतलब झटका देना। जूस, जूस का हिंदी मीनिंग रस या फलों का रस, जूस। जूसी, जूसी का हिंदी मीनिंग रसीला या रसदार, जूसी, रसीला। जूनियर, जूनियर का हिंदी मीनिंग छोटा या छोटे स्तर का, जैसे कि स्कूल लाइफ या कॉलेज लाइफ में हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं जूनियर या सीनियर वर्ड, यानी कि जो छोटे क्लास में हमसे पढ़ता है वो जूनियर होता है और जो हमसे बड़े क्लास में पढ़ता है वो सीनियर होता है। और शार्प, शार्प का हिंदी मीनिंग तेज़, शार्प, तेज़। कीप ऑन मतलब कंटिन्यू यानी जारी रखना, कीप ऑन। कीपर, कीपर का हिंदी मीनिंग रखवाला या रक्षक, कीपर, रखवाला। एक तो होता है सॉस मीन्स भी चटनी और दूसरा केचप, केचप मीन्स भी चटनी, यानी कि जो हाईली फ्लेवर्ड सॉस होता है उससे केचप कहते हैं, चटनी, केचप, चटनी। और नेक्स्ट है केटल, केटल का हिंदी मीनिंग पतीली या देगची, केटल, पतीली। और किटन, किटन का हिंदी मीनिंग बिल्ली का बच्चा, बिल्ली के बच्चे को किटन। नीड, के साइलेंट है, नीड, नीड का हिंदी मीनिंग गूंद या गूंथना या गूंदना, यानी कि आटा गूंदना। टाई, टाई टुगेदर मतलब एक साथ बांधना या बांधो, यानी टाई मीन्स बांधना और टुगेदर मीन्स साथ में। नॉक, नॉक करना मतलब दस्तक,
यानी दस्तक देना या खटखटाना, नॉक। लेबल, एक होता है ना लेबल, कंपनी का लगा होता है किसी भी प्रोडक्ट पे, नाम पट्टी या चिप्पी या नाम, उसे लेबल कहते हैं, लेबल। और नेक्स्ट है लेस। लेस जैसे शू लेस होता है, शू लेसेस होता है फीता, तो लेस मतलब फीता। लैडल मतलब बड़ा चम्मच को लैडल, यानी कि जो करछुल होता है उसे हम लैडल कहते हैं। और नेक्स्ट है लेमिनेशन। लेमिनेशन करवाना, जैसे हम लोग करवाते हैं ना एडमिट कार्ड पे या फिर मार्कशीट पे, तो लेमिनेशन करवाते ताकि वो सेफ रहे, फटे नहीं वो कागज़। तो प्लास्टिक की महीन परत चढ़ाना या फिर ऐसा कोई भी कपड़े का भी किसी चीज़ पर अगर कोई परत चढ़ाना ताकि वो सेफ रहे, तो उसे लेमिनेशन कहते हैं। लैंटर्न। लैंटर्न का हिंदी मीनिंग लालटेन। लालटेन जो कि अब शहर में तो बहुत ही कम देखने को मिलता है, शायद गांव में देखने को मिले, यानी कि लाइट कटने पे जो हम लोग लालटेन घर में जलाते हैं माचिस से, उसे लैंटर्न कहते हैं। और दूसरा लाउंज। लाउंज करना मतलब प्रारंभ करना या शुरू करना, लाउंज। लॉन्ड्री। लॉन्ड्री का हिंदी मीनिंग धुलाई घर, धोबी घर, ऐसा जगह जहां हम कपड़े धुलवाते हैं, यानी कपड़े धुलाई की दुकान को लॉन्ड्री कहते हैं। तो डियर ऑल स्टूडेंट्स, अगर यह वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो, आप लोगों को पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे भी इस तरह की रेगुलर वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।